फैसल आबाद में इस वक्त 1.5 महीने के अंदर 14 अफराद एसी के फटने की वजह से जो है वो जान बहक हो चुके हैं। अब एक एसी जिसको हम अपने सुकून के लिए अपने कमरे में लगवाते हैं, अपने और अपने बच्चों अपनी फैमिली की अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम इसमें अच्छी नींद लेंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता कि ये मुस्तकिल नींद में हमें ले जाएगा। अब ये एसी जो है और इसके वाकयात फैसल आबाद में क्यों पेश आ रहे हैं? अब मौसम की तब्दीली की वजह से है, या फिर ये जो नई कंपनीज हैं इनकी लापरवाही की वजह से है, या उसके अलावा कोई टेक्नीशियंस आके एसी फिट करके जाते हैं उनकी लापरवाही की वजह से है, या फिर ऐसी क्या वजूहात हो रही हैं, ऐसी कोई गैस इस्तेमाल की जा रही है नई एसी में जिसके बाद ये तमाम हादसा पेश आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक वाकया जो मैं आपको कोट करती जाऊँ, जो आपने भी सुना होगा कि बड़ी ईद पे एक फैमिली ने नया घर बनाया, नया घर बनाने के बाद उसमें नया एसी लगवाया, फिर वो फैमिली जब उस घर में शिफ्ट हुई, एसी चलाया और एसी चलाने के बाद जो है उसमें धमाका हुआ और जिसके बाद 9 अफराद जो हैं उस एक ही फैमिली के जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब वो उस वाकये को जब रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट के बाद क्या बात सामने आई कि जी उसी कमरे में एक बच्चा लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था, लैपटॉप से चिंगारी निकली, बोर्ड का जो था उसमें से कोई चिंगारी निकली, लैपटॉप की बैटरी फटी, जिसके बाद जी एसी का मसला आया और एसी भी फट गया, ऐसी कोई बात निकली। फिर उसके बाद आया जी जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की, पुलिस के पास रिपोर्ट गई तो उन्होंने कहा जी जो जिस कमरे में हादसा पेश आया उसके साथ किचन मुंसलिक था, किचन था उसके साथ ही, किचन में लिहाजा कोई सुई गैस लीक हो रही थी और वो जो गैस है फिर चिंगारी उड़ी, वो गैस आई, इस तरह की कोई खबरें बनी जो कि मानने में नहीं आ रही थी। क्योंकि जब किसी सुई गैस का, किचन की गैस जब लीक हो रही होती है तो उसकी बकायदा एक स्मेल होती है, पता चल जाता है, घर वालों को पता होगा कि भाई ये लीक हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद अब ये जो गैस है, अब एसी में जो है ना वो T1 और T3 कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है और गैसेस जो इस्तेमाल होती हैं वो लिहाजा R22, R410 और R22 ये गैसेस का इस्तेमाल होता है। अब ये जो R32 गैस है ना, R32 ये कोई 1 से 1.5 साल के अंदर कोई नई गैस आई है जिसका इस्तेमाल एसी में हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस गैस की किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, ये गैस लीक हो रही है नहीं हो रही है, अंदर आ रही है नहीं आ रही, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई पता नहीं होता कि ये गैस की क्या स्मेल है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ये गैस आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कंप्रेसर में, फिर ये सिलेंडर्स में। फिर उसमें क्या होता है कि ये गैस जो है ज़मीन में इकट्ठी होती जाती है, कोई चिंगारी उड़ने का वेट करती है, जिसके बाद ये धमाका हो जाता है। अब ये भी खबर सुनने को मिली। फिर उसके बाद जो है ये गैस जो है लिहाजा सस्ती है और ज़रूरत से ज़्यादा जो आम गैसेज है कूलिंग करती हैं, ये उससे ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा जो है उससे कूलिंग करती है जिस जगह पे एसी फिट होता है। फिर उसके बाद कंप्रेसर्स का देखा जाए तो कंप्रेसर्स के मतलब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब एसी का इस्तेमाल अब देखें आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप इस वक्त जिस तरह की गर्मी पाकिस्तान में शदीद गर्मी है, उसके बाद एसी लगाने पर इंसान मजबूर होता है, या आप रात को नींद के लिए चलाते हैं, किसी भी तरह आप किसी भी सूरत में जब एसी का इस्तेमाल करते हैं, अब जब इस तरह के हादसा हमारे सामने आएंगे तो बताएं कि क्या खौफजदा माइंड नहीं होगा? आप जब एसी चलाएंगे 10 दफ़ा हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो वाकया पेश आया, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक हजाम की दुकान पर देखा गया कि लड़के जो हैं वो सिर्फ अपने बाल कटवाने और ख़त बनवाने के लिए हजाम की दुकान पर गए थे। सिर्फ वो इस घर से गए, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने घर वापस नहीं आना। वो वीडियोस जो क्लिप सामने आए जिसमें आग लगे जिस्म जो है वो दुकान से भागे बाहर आए, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो दुनिया से रुखसत हो गए। कहा जाता है कि उस हजाम की दुकान पर भी किसी ने सिगरेट की चिंगारी जलाई थी, सिगरेट जलाया हुआ था। अब पूरी की पूरी ये जो वीडियोस हमारे सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, फिर कंपनीज की तरफ से कहा जा रहा है कि जी इस तरह की गैसेस इस्तेमाल की जा रही हैं, या जो रीफिल की जाती है गैस वो इस तरह R32 जानलेवा है, या उसके अलावा अब ये सोशल मीडिया पर या आम रूटीन में आप दुकानों पर चले जाएँ, आपको मिलेंगे जी 30,000 का एसी, 40,000 का एसी, 5,000 का एसी, जबकि उस एसी की कीमत 1.5 से 2 लाख है। आपको वो एसी 30,000 का कैसे मिल? अब वो एसी जुगाड़ वाले एसी होते हैं, कहीं से कुछ उठाया, कहीं खस्ता हाल के पाइप लगा दिए, इस तरह के वो एसी तैयार किए जाते हैं जिनको जो है वो अवाम अपनी गर्मी को दूर करने के लिए जो है उनको पता ही नहीं होता कि वो जानलेवा चीज़ अपने घर लेके आ रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि नया एसी लगा रहे हैं, पुराना एसी लगा रहे हैं, तो हम अपने हाथों से जो है अपनी खुद ला के जो है वो करवा रहे हैं, इसके बाद हमें पता चले जी धमाका और उड़ जाए। अब ये जो चीज़ें और इस तरह की जो हादसात हमारे सामने आ रहे हैं, ये बहुत हमारे जो है दिमागों को मफलूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पुरसकून नींद नहीं ले सकते। अगर आप लोग भी जितना मैंने पढ़ा और मैंने देखा, उसके बाद मैंने तो यही सुना कि भाई आप लोग जो एसी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मतलब
چلاتے رہتے ہیں. آپ اس کو بند کیا کریں, اسی کو ریسٹ دیا کریں, یا اس کے علاوہ ایک جگہ جس کو جتنی مطلب ضرورت ہے, جو بڑا کمرہ ہے یا بڑا ہال ہے, اس میں آپ نے چھوٹا اے سی لگوایا ہے, کمپریسر پہ زیادہ زور جاتا ہے, اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنی کیپیسٹی کا آپ لوگ اے سی لگوائیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے سننے کو آئیں اور دیکھنے کو آئیں, جس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ R32 گیس, پھر اس کے بعد ریفل ہونا گیس کا, ایک تو کمپنیز کی طرف سے, پھر اس کے بعد گیس کا ریفل ہونا. اب یہ تمام چیزیں بھی ان کی مسلسل تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں, ابھی کسی اینڈ پہ یہ بات نہیں پہنچی. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ جو لوگ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اس کو بتائیں, اور یہ واقعات صرف فیصل آباد میں ہی کیوں پیش آئیں, اس کی بھی وجہ جو ہے سامنے آنی چاہیے, اور اگر کوئی آتی ہے تو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی اور آپ کو ضرور اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی.